सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको ड्रॉप शिपिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो किसी और की होती है, उसको बेचने वाला कोई और पर्सन होता है और उसको खरीदने वाला कोई और पर्सन होता है। इसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। एग्जाम्पल से डीप में समझते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोडक्ट है, मैं लैपटॉप मैन्युफैक्चर करता हूँ और आपने मेरी प्रोडक्ट किसी जगह पे देख ली, लाइक अमेज़ोन पे या किसी भी जगह पे, या आपने मुझे फिज़िकली आप आके मुझे मिले, आपने देखी मेरी फैक्ट्री या मेरी दुकान पे वो प्रोडक्ट और आपने बोला भाई ये कितने की है। मैंने बताया कि यार ये लैपटॉप जो है 1000 रुपये का है। तो आपने पिक्चर्स वगैरह ले ली और उसी लैपटॉप को आपने अपनी वेबसाइट बनाई या किसी स्टोर वगैरह को ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाई और वो पिक्चर्स अपलोड करके ऊपर प्राइस लिख दी 1500 रुपया। मतलब कि 500 रुपया आपने ज़्यादा लिख दिया। आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं है तो ठीक है, आपने वो 1500 प्रोडक्ट लिख दिया अपनी वेबसाइट पे, आपने उसकी एडवर्टीजमेंट की या आपको जनरली ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ऑर्डर आ गया कस्टमर का, उसने ऑर्डर कर दिया कि भाई ये मुझे प्रोडक्ट लैपटॉप चाहिए। तो अभी आपने वो ऑर्डर कस्टमर का आपके पास आया है, तो आपने वो ऑर्डर जो है वो मुझे बताया कि यार ये एड्रेस है कस्टमर का, आपने डायरेक्ट इस कस्टमर को डिलीवरी कर देनी है। तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, जिसमें आप एज अ सेलर, एज अ मार्केटिंग करके खुद की प्रोडक्ट, कस्टमर को लगता है कि ये आपकी खुद की प्रोडक्ट है, तो खुद की प्रोडक्ट समझ के उसको सेल करते हो, प्रमोट भी करते हो और प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री में नहीं आती, आप डायरेक्ट उस पर्सन को बोल के डिलीवर करवा देते हो। इसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। आप एज अ एजेंट काम कर रहे होते हो। जैसे आपने अमेज़ोन पर लगा दी, आपने खुद की वेबसाइट पर लगा दी, लाइक अली बाबा से, अली एक्सप्रेस से आपने देखी कोई प्रोडक्ट सस्ती है, उसी को आपने खुद की वेबसाइट पे लिस्ट करवाया या अमेज़ोन के ऊपर अकाउंट बनाकर वहाँ डाल दी। तो इस तरह करके आपने क्या कि बेच दी, इन्वेंट्री आपके पास नहीं आई। इसके भी देखें ना, कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि आप अपने पास इन्वेंट्री नहीं आपके पास आती, आप डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवर करवा देते हो उसको बोलकर। पर नुकसान ये है कि जब इतनी एफ़र्ट किया, आपने मार्केटिंग की, आपने कस्टमर को ढूंढने के बाद आपकी तो एक राइट बनता है कि वो कस्टमर दोबारा आपसे प्रोडक्ट खरीदे। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपने उसको बोला, फॉर एग्जांपल मुझे आपने बोला कि यार ये लैपटॉप इस पर्सन को भेज दो, मैंने डिलीवर कर दिया, तो भी जब मैं डिलीवर करूँगा उसकी पैकिंग के ऊपर या उस लैपटॉप के ऊपर कहीं ना कहीं मेरा टैग होगा, मेरा लोगो होगा, मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, जिससे कस्टमर को पता चल जाएगा कि यार ये फ़लाँ ब्रांड की प्रोडक्ट है। तो वो फ्यूचर में कैसे भी करके वो मेरी वेबसाइट पे आ जाता है या मैं उसको टारगेट कर लेता हूँ। तो इससे क्या है, आपकी तो मार्केटिंग ज़ाया गई, दोबारा मैं उसको खुद टारगेट कर लेता हूँ या वो मेरे पास आता है। और इससे ये भी नुकसान है कि अगर वो मेरी वेबसाइट पे या मेरे प्लेटफॉर्म पे या मुझसे कांटेक्ट कर लेता है कि भाई ये इतने की, ये प्रोडक्ट कितने की है, तो मैं उसे बता देता हूँ यार ये लैपटॉप 1000 रुपये का है, तो वो आपको क्या समझेगा, फ्रॉड समझेगा कि यार इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, ये वेबसाइट पे इतनी की प्रोडक्ट लगी हुई है, इसने मुझे 1500 की चिपका दी है। तो ये क्या, इससे ये भी आप मतलब लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, आपकी ब्रांड इमेज ख़राब होती है, ये भी एक इसका नुकसान है। तो ये डिलीवरी वगैरह में भी मसले आ जाते हैं, कस्टम्स वगैरह में भी। तो ये ड्रॉप शिपिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।